सभी को नमस्कार और हमारे अर्थ चैनल हिंदी पर आपका वापस से स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे आकर्षक सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता और इसके प्रतिष्ठित शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो की खोज करने जा रहे हैं। तो इस प्राचीन शहर के रहस्यों को खोजने के लिए तैयार हो जाइए। मोहनजोदाड़ो, जिसका अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है, पाकिस्तान के सिंध के आधुनिक प्रांत में यह स्थित है। यह ब्रॉन्ज एज युग का है और माना जाता है कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जो 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला। मेज़बान, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी, जिसमें शहरी नियोजन, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम की एक सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग थी। ये एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसमें एक जीवंत संस्कृति, एक हलचल भरा व्यापार नेटवर्क और प्रभावशाली इंजीनियरिंग के करतब थे। मोहनजोदारो अपने चरम पर लगभग 40,000 लोगों की आबादी वाला एक संपन्न शहर था और इसकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसका ग्रिड जैसा लेआउट है, जिसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। शहर को बड़े बड़े ब्लॉकों में विभाजित किया गया था और हर ब्लॉक में सीरीज ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग्स थी, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में सेंट्रल ग्राउंड था। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग, जिसमें ऊपर वाले भाग में प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था और नीचे वाले भाग में रेसिडेंशियल एरिया था। शहर की सड़कें एकदम स्ट्रेट एंड नैरो थी, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर थी, ताकि शहर के हर हिस्से तक आसानी से पहुंचा जा सके। शहर में एक सेंट्रल मार्केट पब्लिक बाथ था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो की सबसे प्रभावशाली स्ट्रक्चर्स में से एक है और ये हमें सिंधु घाटी के लोगों के एडवांस्ड इंजीनियरिंग की एक झलक देता है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदारो की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों के बीच व्यापार का केंद्र बना दिया। भारतीय उपमहाद्वीप, पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान में फैले व्यापार मार्गों के एक नेटवर्क के माध्यम से ये शहर अन्य क्षेत्रों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। मोहनजोदारो ने वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, गहने और भोजन सहित विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार किया। ग्रेट बाथ का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, जिन्हें टैंक को वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्लास्टर की एक परत से ढका गया था। टैंक के एक तरफ कई सीढ़ियां थी जो पानी की ओर ले जाती थी और यह एक बरामदे से घिरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठिक शुद्धिकरण के लिए किया जाता था और इसका धार्मिक महत्व रहा होगा। मोहनजोदारो नालियों और सीवेज की एक प्रभावशाली प्रणाली का भी घर था, जो अपने समय से आगे थी। शहर की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि यह माना जाता है कि आज भारत और पाकिस्तान के कई शहरों की तुलना में साफ है। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन, गहने और अन्य शिल्प बनाने में भी कुशल थे, जिनका अन्य वेब सभ्यताओं के साथ व्यापार किया जाता था। दुर्भाग्य से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ और मोहनजोदारो को छोड़ दिया गया। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि सभ्यता क्यों ढह गई, लेकिन जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट और आक्रमण सहित कई सिद्धांत है। आज मोहनजोदारो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अविश्वसनीय उपलब्धियों का एक वसीयतनामा है और दुनिया भर के हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट को आकर्षित करना जारी रखता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने में मज़ा आया होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें।